बादली की ऐतिहासिक चौपाल में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर गुलिया खाप के बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले यहां से हुए हैं। और कुछ समय पहले यहां पर जीते ठेकेदार ने पंचायत बादली गांव की बुलाई थी, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे। तो क्या फैसला हुआ जीते ठेकेदार से जानेंगे। आपने पंचायत बुलाई थी बादली गाँव की, क्या आज फैसला हुआ, किस तरह से? एक्चुअल में ये मेरा भाईचारा इकट्ठा हुआ था, 36 बरादरी हम साथ बैठ के इस टिकट के लिए बात करी है। हुड्डा साहब से भी अपील करेंगे, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से हमारी ये मेरे चाचा ताऊ खड़े नहीं मेरे दादा को भी ये पता नहीं है चौपाड़ कब बनी थी, और धनखड़ साहब ने पत्थर लगा दिया, मैंने बनाई थी। तो यहाँ सिवाय पत्थर कुलदीप तो आया ही नहीं, बिल्कुल कुलदीप को तो सोच ही नहीं कि मेरा गाँव बादली भी है। तो अब ये मेरे भाई साहब जो कहेंगे, जो मेरे चाचा कहेंगे, मेरे ताऊ कहेंगे, मैं उनके साथ हूँ। अगर ये टिकट देंगे तो टिकट से लड़ेंगे, अगर बाकी टिकट के अगर अनदेखी की तो ये मेरा चाचा ताऊ जो समाज मेरे भाई निर्णय लेंगे, मैं इनकी बात पे खड़ा हूँ। यहाँ पर ये सुझाव भी दिए गए कि अब लगातार जो है पंचायतों का दौर चलना चाहिए। जो गुलिया के जो 30 गांव हैं उसमें लगातार पंचायतों के दौर चलने चाहिए, और उनमें भी अगर दूसरी पार्टियों के भी कैंडिडेट हैं। हालांकि आपने सभी को इनविटेशन दिया था, लेकिन कोई पहुंचा नहीं है। तो लगातार जो गांव में तो यही आवाज़ थी कि जीते ठेकेदार को ही आगे कर देना चाहिए। पहले तो गांव की इकट्ठा किया, अभी आप तीसरे को भी इकट्ठा करेंगे। पहले गांव से इकट्ठा करके हमारा तीसरा एक है, कोई तीसरे में कोई एक प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं, हम एक है सब। पिछले कुछ दिनों में हुड्डा साहब से भी मिलने के लिए आप गए थे टिकट को लेकर के, क्या आश्वासन हुड्डा साहब ने? हुड्डा साहब ने भी आश्वासन दिया था हमारे को, आप जाओ ठीक होगा। हाँ, तो टिकट के प्रति आश्वस्त हैं जीते गुलिया, अब की बार कांग्रेस की टिकट आ जाएगी? उम्मीद तो इतने अगर बढ़ती नहीं, इतना उम्मीद है। हुड्डा साहब ने कहा था चल आप मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बादली से जो विधायक है ना, वो कह रहे हैं कि मैं कोटे से टिकट लेकर के आता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं कोटे की भेंट तो नहीं जीते ठेकेदार चढ़ जाएंगे? नहीं, चलो वो कह रहा होगा कोटे की टिकट होगी, कोटे की होगी तो कोटे से लड़ लेगा। यहाँ तो कोटा है नहीं, कोटा तो राजस्थान में है, वहाँ से चले जाएगा, यहाँ कोटा नहीं है। हमारे भाईचारे के पास होता है कोटा जी, हमारे भाईचारे जो 24 करेगा 30 करेगा, कोटा हमारे पास है। टिकट दे दी थी छतरे को, 67 सीट कांग्रेस की आई थी, हमने निर्दलीय नरेश प्रधान को बनाया था। कोटा हम देंगे अपने बेटे को, अपने भाई को, कोटा तो हमारे पास है। उनके पास तो टिकट है खाली, और फिर उनके कंधे पे बैठांगे, कंधे पे बैठ कर और ये कहेंगे। पंचायत जब चल रही थी तो मैं सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि जो काम विधायक नहीं कर पा रहे हैं, जो मंत्री नहीं कर पाते, वो काम बिना बने ही जीते ठेकेदार कर रहे हैं। तो ये भावना कहाँ से आती है? नहीं, मेरे भाईचारे का प्यार। काम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई साहब, बाकी चाचा तो पूछो और चाचा भाई यार तो पूछो, काम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, सारा गांव इकट्ठा हुआ है, गांव ने मिलकर फैसला किया है जीते ठेकेदार इलेक्शन लड़ेगा है। गांव के और हल्के के विकास के लिए ये बढ़ने से पहले जितने काम कर रहा है, लोगों को पूरी उम्मीद है ये हमारे इलाके का विकास करेगा। आज गांव बादली की पंचायत थी, 100% आए हुए हैं, और तड़का और परसों मीटिंग करके 36 गुड़िया 24 की 30 की पंचायत करेंगे। 100% वे आदमी हमारे साथ है, और हर एक आदमी ये चाहता है, इसकी नीयत क्या है, ये काम क्या करता है, हर एक गरीब और ज़रूरतमंद आदमी की बिना कहे मदद करता है। ये जो आदमी पावर लेने के बाद भी नहीं बूझते, ये बिना पावर के ही वो काम कर रहा है। बस यहाँ चला रखी है पानी का, बॉर्डर से लेकर अड्डे से लेकर लाडपर मोड़ तक, लड़कियों के स्कूल के अंदर सभी जगह पानी की व्यवस्था, और लड़कियों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था। आप ये सोचो, किसी बहन बेटी के साथ यदि एक भी दुर्घटना हो जाए तो कितना बड़ा दुख है सभी को। उनकी सुरक्षा के लिए, इन्हें सबसे पहले लड़कियों की सुरक्षा के लिए कि इनको बसों में धक्के ना खाने पड़े, उनके बारे में सोचा है। ये आगे की बारे पहले सोच के तब काम करता है, तो इसलिए पूरा 24 और सारा गुआंढ इनके साथ है। ठेकेदार साहब, गुलिया खाप आपके पास भी मैं आऊँगा। गुलिया खाप के आप हर गांव में पंचायत करेंगे। गुलिया खाप का इतिहास रहा है, जब जब गुलिया खाप इकट्ठी हुई है तो विधानसभा में एक नया विकल्प मिला है। तो अब की बार मान के चलें कि नया विकल्प गुलिया खाप अब की बार ज़रूर देगी। 100% होगा, गुलिया खाप का ही कैंडिडेट होगा और वही विधानसभा में जाएगा। वो मैं भी हो सकता हूँ और भाई भी हो सकता है, होगा गुलिया का। और कैंडिडेटों से जो दूसरी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं उन्हें नहीं मिली, और निर्दलीय अगर कोई आता है तो उनसे बातचीत करेंगे जीते ठेकेदार? पार्टी तो भाई साहब 2 ही हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी, और लगभग बीजेपी तो फाइनल है, उसमें से कोई गुड़िया में टिकट भी ना मांग रहा। कांग्रेस में हम गुड़िया से मांग रहे हैं, 4-5 कैंडिडेट हैं, जिसको मिल गया उसके साथ हैं, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तैयार हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं अग्रवाल प्रधान रूपचंद बंसल बोल रहा हूँ।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अजीत सिंह जो भाई साहब हैं ये समाज सेवक बहुत बढ़िया आदमी है और हम चाहते हैं इनको किसी तरीके से विधानसभा के अंदर भेजा जाए, क्यों हमारे को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे यशपाल जी जो थे 5 वर्ष MLA रहे, वहाँ पर मंत्री भी रहे, उसके बाद में कोई संभालने वाला कोई भी आदमी नहीं है। तो आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अजीत सिंह को मौका दिया जाए, पंचायत के अंदर ये फैसला किया। भाई हम कहें जी हुड्डा साहब जो हम तो हुड्डा साहब टिकट दे भाई को, हमारे बेटे को, और हुड्डा साहब टिकट नहीं देंगे तो भाई नाम निर्दलीय लड़ावाएंगे। तो पंचायत में तो सभी कह रहे हैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। तो बादली में आज पंचायत हुई थी, जीते ठेकेदार ने पंचायत बुलाई थी, तो जो गांव की जो पंचायत थी उसमें लगभग जो सभी ने एक मुश्त ये कहा है कि जीते ठेकेदार को आगे आना चाहिए। अगर टिकट कांग्रेस पार्टी की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। तो गुलिया खाप का इतिहास भी रहा है कि जब जब गुलिया खाप एकत्रित हुई है तो एक नया विकल्प गुलिया खाप ने बादली विधानसभा में दिया है। तो लगातार पंचायतों का दौर अब गुलिया खाप में भी चलेगा और वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल गुलिया खाप है कि अगर टिकट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। शुक्रिया।